हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का पार्ट 2 ऑफ फॉर एमएसटीसीटी। ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव का पार्ट 1 डिस्कस किया है। वहां पर हमने क्लोज्ड पाइप तक की बात की हुई है। इसके आगे जितना भी पार्ट है उस पे हम ओपन पाइप और जितनी थ्योरी बाकी है उसकी बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। बात जो करेंगे थ्योरी में, पाइप ओपन एट बोथ द एंड की। अब यहाँ पे हमें डिस्कशन विद थ्योरी के साथ करना है। थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, नोटबुक पेंसिल लेकर। ओके, पाइप ओपन एट बोथ द एंड। अब यहाँ पे पाइप दोनों तरफ से ओपन है। पिछले वाले में एक तरफ से ओपन था, एक तरफ से क्लोज था। सो अब यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। डिस्टेंस मतलब लेंथ। अब अगर हम पाइप ओपन रखते हैं दोनों तरफ से तो कुछ ऐसा यहाँ पे ऑल फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर एक वेव बन रही है तो ये पूरी टोटल कितनी रहती है, ऑफ डिस्टेंस लैम्डा का होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे सिर्फ तो यहाँ पे देखेंगे तो इधर से हाफ मतलब इतना पार्ट और इधर से हाफ मतलब इतना पार्ट, मतलब इतनी पार्ट में ही बात की गई है पाइप जब ओपन है। मतलब अगर ये टोटल डिस्टेंस लैम्डा है तो ये इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये अगर डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 है तो इसके बेसिस पे हमको पता चलता है कि लेंथ कितनी है इसकी, लैम्डा बाय 2 है। सो अगर इस बेसिस पे बात करेंगे हम तो यहां पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब जनरल फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है। ठीक है। सो अब यहां पे हम लेंथ लैम्डा की जगह पर क्या डाल सकते हैं, क्योंकि लेंथ हमको पता है, लेंथ इज लैम्डा बाय 2। देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 2l हो जाएगा, है ना। सो देयरफॉर मैं लैम्डा की जगह पर 2l डाल सकता हूं। और यहाँ पे v इक्वल्स टू, मतलब इस इक्वेशन को जब इधर ले गया है तो v इक्वल्स टू n इंटू 2l हो जाएगा। सो देयरफॉर अगर मैं फ्रीक्वेंसी से निकालने की कोशिश करूंगा तो n कितना मिल जाएगा, ये v इधर है, ये 2l डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू v बाय 2l। और ये हमारा रहता है जनरल फॉर्मूला। ठीक है। n की फ्रीक्वेंसी n की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप इज n इज इक्वल्स टू v बाय 2l होता है, जो आपने सीखा है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। आगे अगर हम दूसरे वाले पाइप की बात करेंगे तो अब इसका डिस्टेंस थोड़ा देखते हैं कितना है। डिस्टेंस इज, अब इसको भी अगर मैं l बोलूंगा, कैसे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो हमने देखा ये कितना है, लैम्डा बाय 2 है ना। और इसके अंदर ये वाला मतलब वापिस से क्या हो गया है, ये इतना डिस्टेंस आ चुका है। मतलब इस बार वेव जो बनी है ये पूरी की पूरी बनी है, मतलब इतना डिस्टेंस भी आया है यहाँ पर। इस डिस्टेंस को हमने लैम्डा बाय 2 बोला है, प्लस ये जो बीच में वेव बन रही है वो एक ये वाला भी और ये वाला दोनों के दोनों पॉइंट को कवर कर रहा है। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 2। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 2 लैम्डा बाय 2 बराबर। अब मुझे मालूम है 2 कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा ही बचेगा, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हमने क्या किया है, 2 लैम्डा बाय 2 को ही रखा है। अब ऐसे ही बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। तो अब यहाँ पे दूसरी वेव की अगर हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की तो क्या हो जाएगा वो, अब v इक्वल्स टू n लैम्डा, ये जनरल फार्मूला होता है, राइट। अब यहां से हमको सॉल्व क्या करना है, यहाँ पे हमारा लेंथ जो है वो 2 लैम्डा बाय 2 है, तो लेंथ की जगह पर 2 लैम्डा बाय 2 डाल दिया मैंने। अब अगर मेरे को लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो इट बिकम्स 2l बाय 2 एंड देयरफॉर अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में डालूंगा तो v इक्वल्स टू n इंटू लैम्डा की जगह पर 2l बाय 2 पुट कर दिया। सो माय इक्वेशन बिकम्स, अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखूंगा किसकी, फर्स्ट की, तो क्या हो जाए n की, n इक्वल्स टू, अब ये डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 2v बाय 2l बन जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी हमें मालूम है कि कैंसिल होने वाला है, लेकिन बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली हम ऐसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 2v बाय 2l। अगर मैं ऐसे ही सेम आगे बढ़ूंगा और मैं बोलूंगा चलो अब थर्ड के लिए बताओ कि ये क्या होने वाला है, सो अगेन ऐसे ही कुछ तो वेव बनेगी तैयार होकर, एंड फिर इसके बाद हम इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब इसका थर्ड ओवरटोन या सेकंड ओवरटोन हम निकाल सकते हैं। सेकंड ओवरटोन है, ठीक है। सो n कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3v बाय 2l हो जाएगा। चेक करके देखिए, एक दो तो वेव बन रही है, ये हाफ और ये हाफ बन रही है, मतलब यहाँ पे 3 लेंथ कितना है, 3 लैम्डा बाय 2 है। सो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 3v बाय 2l ही देगा। ऐसे ही कंटिन्यू करता जाऊंगा मैं तो मेरे को फोर्थ के लिए क्या मिलेगा, v बाय 4v बाय 2l, 5v बाय 2l, 6v बाय 2l, 7v बाय 2l, ऐसे कंटिन्यूस सीरीज मेरे को मिलती जाएगी। सो देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ पे पहले वाले में 1 था,
ये अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो दूसरी वाले की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/2l का मतलब तो n होता है। सो मैं यहाँ पर n की जगह पर इसको n डैश बोलता हूँ। ये v इंटू v/2l का मतलब क्या है, n है। सो ये हो जाएगा n डैश इज इक्वल टू 2n। आगे ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो n इक्वल्स टू ये 3 तो है ही, v/2l का मतलब हम n डाल सकते हैं। सो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। मतलब पाइप अगर दोनों तरफ से ओपन है तो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगी, v 2n 3n 4n 5n 6n ऐसा सारी, ठीक है। सो अगर ऐसा सवाल पूछ सकते हैं सीटी के अंदर कि ऑल हार्मोनिक्स किस वाले में प्रेजेंट रहता है, तो प्रेजेंट रहता है ओपन एंड, मतलब पाइप क्लोज ओपन एट बोथ द एंड्स अगर रहेगा तो ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ऐसे ही हमने पाइप क्लोज थी वन एंड से तो हमने क्या सीखा था, ऑल हार्मोनिक्स इससे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, वो बात दिमाग में रखें। तो अब इस बेसिस पे अगर मैं पिथ ओवरटोन लिखने का चालू करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये दैट इज n इक्वल्स टू, अब पिथ ओवरटोन के लिए, पिथ ओवरटोन के लिखने के लिए p इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा p प्लस 1, क्योंकि इस बार डबल से नहीं बढ़ रहा है, जितनी फ्रीक्वेंसी उसी से बढ़ रहा है, मतलब p प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा v/2l, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4l नहीं आएगा 2l आएगा, क्योंकि पिछली बार पाइप वन एंड से क्लोज्ड थी तो यहाँ पे λ/4 डिस्टेंस हो जाता तो 4l आया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2l आ जाएगा, ठीक है। सो पिथ ओवरटोन का फॉर्मूला p प्लस 1 v/2l हो जाएगा, ठीक है। अब आगे एक पॉइंट रहता है, यहां तक बात समझ में आई। तो कल हमने ये भी देखा था कि एंड करेक्शन क्या होता है। अब एंड करेक्शन यहाँ पे कैसे है, यहां थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे कि एंड करेक्शन सिर्फ एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से। यहां तो एंड करेक्शन है ही है, क्लोज पाइप में एक तरफ से क्लोज था एक तरफ से ओपन था, तो एंड करेक्शन सिर्फ इधर ही मिला था। लेकिन पाइप जब ओपन है दोनों तरफ से तो एंड करेक्शन दोनों तरफ ही मिलने वाला है हमें, सही बात है। सो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंड करेक्शन जो है, अगर यहाँ पे एल ई बोलता हूं और यहाँ पर ई बोलता हूं तो यहाँ पे एंड करेक्शन हमारे पास एक नहीं है 2e है, ठीक है। सो देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं टोटल लेंथ l है इक्वल्स टू लेंथ मतलब l प्लस e, ये क्या हो जाता है एंड करेक्शन प्लस उसकी टोटल लेंथ ये वाली। सो एंड करेक्शन के लिए लेंथ हमको l इज इक्वल्स टू l प्लस e नहीं लेना है इस बार, क्योंकि इस बार एक ही सिर्फ एंड करेक्शन नहीं हो रहा है, दो एंड करेक्शन है, सो 2e लेना पड़ेगा। एंड अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखूंगा अगर एंड करेक्शन के लिए फॉर पिथ ओवरटोन, तो ये क्या बन जाएगा पिथ ओवरटोन के लिए p प्लस 1 v/2, l की जगह पर l प्लस 2e लिख सकता हूं, बराबर। और हमको मालूम है एंड करेक्शन कितना होता है, एक जगह पर 0.3d होता है, बराबर, ये वाली जगह पर। सो यहां पर भी 0.3d होगा, तो वैसे ही मैंने इसलिए 2 लिखा है। अब 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। सो माय एंड करेक्शन का फॉर्मूला p प्लस 1 v/2 l प्लस 0.6d हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पिथ ओवरटोन फॉर पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, ये याद रखना है, बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए काम आने वाला। पॉइंट जो है वो रिलेशन बिटवीन क्लोज्ड पाइप एंड ओपन पाइप, ठीक है। ये रिलेशन के बेसिस पे भी बहुत सवाल आ रहे हैं सीटी के अंदर, तो इसको भी जानना जरूरी है। अब यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप के बीच में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज्ड पाइप मतलब पाइप क्लोज्ड है एक एंड से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं ऐसे लिखता हूं NC इक्वल्स टू v/4l, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, बराबर। मैंने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ओवरटोन के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो पिछले वीडियो में बताया था, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझे, क्योंकि फर्स्ट ओवरटोन और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में अगर कंफ्यूजन हुआ तो फिर बहुत मार्क्स जाने के चांसेस है। फर्स्ट हार्मोनिक इज नॉट फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक जो रहता है वो फर्स्ट ओवरटोन रहता है, थर्ड हार्मोनिक जो होता है वो सेकंड ओवरटोन होता है। ये बात दिमाग में रहेगा तो फिर बहुत सारे एमसीक्यू सही सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहेगा तो फिर बहुत सारे चांसेस है कि हम एग्जाम्स में गलत करके आएंगे। अब पाइप क्लोज है वन एंड से तो फॉर्मूला v/4l होता है, ठीक है। आगे अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, पाइप ओपन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाइप ओपन इक्वल्स टू v/2l होता है। ये दोनों बात हमें क्लियर पता है, ठीक है। अब मैं पाइप क्लोज्ड के लिए फिर से इस फॉर्मूले को लिखता हूं NC इज इक्वल्स टू v/4l, सही है। अब एक थोड़ा बात ऑब्जर्व ध्यान से कीजिए, मैं इसी को अलग तरीके से ऐसे लिख सकता हूं v/2 इंटू 2l लिख सकता हूं, मतलब 2 to the 4, सही है। और मैं यहाँ पे ये देख सकता हूं कि यहाँ पे v/2l का मतलब क्या होता है, NO मतलब पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, NC जो है वो 1/2 इंटू क्या है NO है, ठीक है। तो देयरफॉर इसी रिलेशन को चेक करके मैं ऐसे लिख सकता हूं
कि NO जो है वो क्या हो जाएगा, NO इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप। और इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा कि पाइप जो ओपन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। ठीक है, सो ये एक फार्मूला है जिसको ध्यान में रखना है। ऐसे बहुत सारे डेरिवेशन है इस लेसन में जो हमको करने हैं, लेकिन वो एमसीक्यू सॉल्व करते करते हम देखेंगे। बाकी यहाँ पे इस फार्मूले को ध्यान रखें, इससे भी बहुत सारे एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे। हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है उसके बारे में हम थ्योरी डिस्कस कर ले। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग, इसका फार्मूला, क्योंकि सीईटी में इसके भी बहुत बेसिस पे सवाल आ रहे हैं, n इज इक्वल टू 1/2 L अंडर रूट ऑफ T/m। ठीक है, तो इस फार्मूले को ध्यान में रखें। ये एक फार्मूला है जो आपको काम कराएगा, बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करा देगा। T टेंशन प्रेजेंट है उसके अंदर, n फ्रीक्वेंसी है। आगे सारी चीजें हम एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे ना तो इसके बारे में डिटेयली सही से जानेंगे कि कैसे इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखें, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T। ये फार्मूले के बेसिस पे भी बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखें। एंड n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा काम ये करेगा आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके बाद कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है इस पे, लेकिन बहुत सवाल इस पे आते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन, फिर इसके बाद में फ्रीक्वेंसी और टेंशन के बीच में ये डबल कर दिया तो ये कितना हो जाएगा। ऐसे सवाल बहुत बहुत ज्यादा पूछते हैं सीटी पे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग का हमने देख लिया। इसके बाद एक चीज और कि अगर एक फाइनल पॉइंट, क्योंकि सीटी में शायद सवाल पूछ ले, थ्योरी का ही है लेकिन फिर भी प्रेशर, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वेव बनाई है। अब वेव के अंदर ये एंटी नोड है और ये नोड है। अब होता है एंटी नोड पे प्रेशर, एंटी नोड पे जो प्रेशर है, एंटी नोड प्रेशर इज मिनिमम। सही है, प्रेशर एंटी नोड पे जो है वो मिनिमम है। यहाँ ये एंटी नोड, और नोड पे प्रेशर जो रहता है वो मैक्सिमम रहता है। नोड पे प्रेशर मैक्सिमम रहता है। ठीक है, तो ये दोनों बात को भी ध्यान में रखेंगे। इस पे भी अगर सवाल सीईटी का चांस रहा तो पूछ सकते हैं कि प्रेशर कहाँ मैक्सिमम रहता है या प्रेशर कहाँ पे मिनिमम रहता है। तो प्रेशर इज मैक्सिमम एट प्रेशर इज मैक्सिमम एट नोड। नोड पे प्रेशर ज्यादा है, एंटी नोड पे प्रेशर कम है। ठीक है, इस तरह से हम इस वीडियो को खत्म करेंगे, यहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का सारा यहाँ से पार्ट खत्म हो जाता है। जो पार्ट को और थोड़ा डिटेली पढ़ने की जरूरत है वो सारे के सारे या फॉर्मूले निकालें, ये सारे हम एमसीक्यूज में देख लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। इसका नेक्स्ट पार्ट वही बनने वाला है। यहाँ पर इस वीडियो को रोकेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सही से प्रिपेयर करें फॉर एमएससी सीईटी एंड